सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। ओम जगदाधार ओम जगदाधार सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सर्वधिष्ठान धात्रे नमः। सच्चिदानंद भगवान की जय। सत्य सनातन धर्म की जय। सतगुरुदेव भगवान की जय। ईशावास्य उपनिषद का आज तीसरा मंत्र है। विषय ये था कि जो निवृत्ति मार्ग में सफल नहीं होते वो प्रवृत्ति मार्ग में कुर्वन् एव ही कर्माणि निष्काम कर्मों के द्वारा निवृत्ति मार्ग के लिए आगे बढ़ सकते हैं। प्रवृत्ति लक्षण धर्म मार्ग और दूसरा अच्छी तरह से भावना किया हुआ निवृत्ति मार्ग, इन दोनों का विभाग आगे जो है समझाया जाएगा। अभी तो मुक्ति की तरफ आगे जो नहीं बढ़ने देता वो तत्व क्या है, वो है आसुरी संप्रदाय, संसार की भोग विलासता। तो संसार की जो भोग विलासताएं हैं वो हमें असुर लोक में ले जाती है। इसलिए अज्ञानी की बहुत बड़ी निंदा इस उपनिषद में की गई। अगर हम अज्ञानी ही हैं अभी, तो हमारी बहुत बड़ी इसमें निंदा है। उसी से संबंधित श्लोक है ये। अब अज्ञानी की निंदा करने के लिए ये तीसरा मंत्र कहा गया है। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान अस्ति प्रेत्य अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जना। वे असुर संबंधी लोग आत्मा के अदर्शन रूप अज्ञान से आच्छादित हैं। ये कहा जा रहा है कि अगर आपको इस जन्म में ज्ञान नहीं हुआ तो आप असुर लोक को चले जाएंगे। जो कोई भी ऐसा है जैसा ज्ञान प्राप्त नहीं कर पा रहा है, वो अपनी आत्मा का हनन करता है। आत्मा का, जिसे आप लोग कहते हो सुसाइड, वो सुसाइड वो नहीं है। आप आत्महत्यारे हो अगर ज्ञान प्राप्त नहीं हुआ तो। गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो है एक दोहा लिखा है, जो न तरे भवसागर नर समाज अस्पाय सो अति सोकृत निंदक मंद मत आत्मा हन गति जाए। उसको तुम आत्महत्यारा समझो। हाँ, जो मनुष्य का शरीर पा करके सभी वेद शास्त्रों की वाणी सुन करके सत्संग में जो है हिस्सा ले करके और फिर भी अपने इस आत्म के अज्ञान को समाप्त करने के लिए यत्न नहीं करता है, वो आत्महत्यारा है। अद्वय परमात्मा भाव की अपेक्षा से देवता आदि भी असुर ही हैं। समझ रहे? अद्वय परमात्मा भाव, आपकी बुद्धि में यदि आप ब्रह्म नहीं हो, आपकी बुद्धि में यदि आप जीव हो और आप देह हो,
तब भी देवलोक को भी चले जाना, वो भी असुर लोक ही है, वो देवलोक नहीं है। अज्ञानी को कहीं जगह नहीं है। अज्ञानी जीव यूं ही भटकता फिरता रहता है। एक बार की घटना बार बार याद आ जाती है। हरिद्वार का शिविर लगा हुआ था कुंभ का, वहां पर कुछ सेठ लोग आ गए। तो स्वामी अखंडानंद जी उस समय चलाते थे शिविर, जो अब स्वामी परमानंद जी चला रहे हैं। तो गुरुजी ने कहा, तुम साधु लोग ऐसा करो, निकल जाओ, राउटी जो है वो सेठ लोगों को दे दो। हाँ, तुम लोग जो है कहीं और लेट हो जाकर। तो उनमें से एक साधु को बड़ा बुरा लगा, बड़ी गुस्सा आई। देखो गुरुजी की, अपने गुरु पे ही शंका करने लगे वो तो। गुरुजी बड़े बड़े आदमियों को चाहते हैं, गुरुजी पैसे वालों का पक्ष लेते हैं, साधुओं से उन्हें कुछ लेना देना नहीं। तो एक विनोदी स्वभाव के थे, हाँ, जगदीश जैसे। तुमने कहा, यार क्या बात करते हो, तुम ये बताओ क्यों रो रहे हो कि गुरुजी निकाल रहे हैं। तो उन्होंने कहा, निकाले तुम कब नहीं गए, तुम कब नहीं निकाले गए, जरा विचार करके देखो। ईश्वर ने तुम्हें निकाल फेंक दिया तो तुम जीव बन गए। हाँ, कौन थे तुम? ब्रह्म थे, लेकिन ईश्वर ने तुमको निकाल कर फेंक दिया तो तुम जीव बन गए। बन गए नहीं, अब भटक रहे थे जीव बन करके, जैसे तैसे जो है। हाँ, किसी कारण से किसी खेत में गेहूं बन करके उपजे तो पिता ने तुम्हें खा लिया, उनके पेट में चले गए। ईश्वर ने निकाल फेंका तो कहाँ चले गए? पिता के पेट में। और पिता ने निकाल के फेंक दिया तो चले गए अम्मा के पेट में, माँ के पेट में। देखो, सब निकालने की प्रक्रिया चल रही है। अब अम्मा ने निकाल फेंका तो दुनिया में आ गए हैं, और दुनिया ने निकाल फेंका तो गुरु के शिविर में आ गए। यार, जब तुमको निकालना ही है तो गुरु ने निकाल दिया तो कौन सी बुरी बात हो गई? ये समझाने का आशय समझ रहे? तुम यदि अद्वय माने ब्रह्म नहीं हो तो फिर तुम्हें निकाला ही जाएगा, निकलते ही रहोगे, कहीं भी ठहर नहीं सकते। उस लोक का, हर प्रत्येक लोक का नाम असुर लोक है, जहां से तुम निकाले जाओ। जिनमें कर्म फलों का दर्शन यानी भोग होता है, वो लोक कैसे होते हैं? अदर्शनात्मक, यानी कि अज्ञान से आच्छादित होते हैं, और उन्हीं का नाम है असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृतः। तमोगुण के द्वारा तुम्हारी जो वृत्ति है वो आच्छादित है, इसीलिए ब्रह्म ज्ञान अच्छा नहीं लगता। जिनको ब्रह्म ज्ञान सुहाता नहीं है, जिन्होंने सत्संग अच्छा, अब उसको छोटे लेवल पे सत्संग कह देते हैं। असल में सत्संग तो वही है जहाँ ब्रह्म की चर्चा हो, जहाँ किस्से कहानियाँ होते हैं, वो सत्संग नहीं होते। लेकिन आज की दुनिया वालों को तो वो भी अच्छा नहीं लगता। अब इनके रिश्तेदार झांक के लौट, यहाँ कोई अपराध थोड़ी हो रहा था, बैठ लेते थोड़ी देर, लेकिन अच्छा नहीं लगता है। किसी को तुम धोखे से एक आध बार सत्संग में ले आना, अपने रिश्तेदार को, हाँ,
आपके घर पे कोई आए आपसे मिलने के लिए, तो धोखे से ले आना। ये कह दिया कि वो सत्संग में चल रहा है, तो नहीं आप हो आओ, क्यों बैठे हैं, इंतजार कर लें। 1 घंटा 1.5 घंटा आपका इंतजार कर लेंगे, लेकिन आपके साथ सत्संग में नहीं। और वायदा ये तो आप उनको ले आए तो समझ लो उनका 1.5 घंटा यहाँ कटना मुश्किल बड़ा भारी पड़ेगा। मुश्किल पड़ जाता है, सही होता है ऐसा? है। हाँ, तो वही बात यहाँ कही जा रही है कि अदर्शनात्मक यानी तमोगुण से आच्छादित हैं, वे इस शरीर को छोड़कर अपने कर्म और ज्ञान के अनुसार ब्रह्मा से लेकर स्थावर पर्यंत योनियों तक भटकते ही रहते हैं। क्या अर्थ निकला इसका? असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा व्रता। इसका अर्थ ये निकला कि आपकी जो वृत्ति है वो तमोगुण से आवृत बनी रहती है। इसलिए यानी कि वही बात आ गई जो अभी पूर्व में समझा रहे थे, देह बनकर के तुम कुछ भी साधना करोगे हाँ, वो तो तुम असुर लोक के ही वासी रहोगे। हो जाओ। इसके विषय में जो है गीता ने बहुत अच्छा वर्णन किया। भगवान कृष्ण कहते हैं अर्जुन से, आदि अभिजनाव अस्मि का अन्य अस्ति सदृश्य मया यच्छे दास्याम मुदिश्य इति अज्ञान विमोहिता अनेक चित भ्रांता मोहजाल सम आवृता प्रशक्ता काम भोगेशु पतंति नरके असुचा। तुम कहते हो मैं बड़ा धनी हूँ, जिनके पास धन है, कहते नहीं हो मुंह से, लेकिन समझे बैठे हो। जरा झांक के देखो अपने अंतःकरण को, नहीं समझे बैठे हो। अभी अभी एक व्यक्ति ने संन्यास लिया, जहाँ प्रत्यगात्मानंद जी रुके वहाँ। तो जब संन्यास लिया तो उनसे कहा गया कि अपनी पेंशन तुम जो है घर वालों को नहीं दोगे। तो कहने लगे संन्यास दो चाहे ना दो, पेंशन तो घर वालों में। तो तुम्हारा संन्यास अभी अधूरा है। समझ में आई बात? तो आपको क्या लगता है? मैं बड़ा धनी हूँ, मुंह से नहीं बकते हो, परम संस्कार पड़ गए हैं। हाँ, घर वाले परेशान करते हैं, रोटी तक नहीं बनाते तुम्हारे लिए, और तो छोड़ो पेंशन उन्हीं को दोगे। ये नहीं है कि पेंशन काय में खर्च करो, धर्म के लिए खर्च करो, नहीं करोगे। हाँ, सभी फौजियों के लिए कह रहा हूँ, नहीं एक को बुरा लग जाए। मैं बड़ा धनी हूँ, मैं बड़ा कुटुंब वाला हूँ, मेरे समान दूसरा कौन है यहाँ। मैं यज्ञ करूँगा, मैं दान दूंगा, मैं आमोद प्रमोद में खर्च करूँगा। इस प्रकार अज्ञान से मोहित रहने वाले तथा अनेक प्रकार के भ्रमित चित्त वाले भ्रमित मोह रूप जाल में फंस करके विषय भोगों में लगे पड़े। ये भगवान कृष्ण जो है समझा रहे हैं अर्जुन को। तो ऐसे लोग कहाँ जाएंगे? असुर लोक में जाएंगे। फिर कहा आत्मसंभविता स्तब्धा धन मान मदान्विता यजन्ते नाम यज्ञे ते दम्भेन अभिध पूर्वकम। मैं अपने आप को ही श्रेष्ठ मानने वाले, जिनका भी वर्णन किया गया, ऐसे लोग अपने आप को श्रेष्ठ मानते हैं। क्या श्रेष्ठ नहीं मानेंगे? दान दे रहे हैं, यज्ञ करवा रहे हैं। अब वहाँ जो कुंभ में लोग दान देते हैं तो वो अपने को श्रेष्ठ मानते हैं कि नहीं मानते?
घमंडी लोग धन और मान के मद से युक्त होकर केवल नाम मात्र के यज्ञ द्वारा, ये नाम मात्र का यज्ञ क्या है? इसके दो अर्थ होते हैं कि एक तो तुम जो है अपना नाम कमाने के लिए ये यज्ञ आदि दान आदि करते हो कि मेरा नाम हो जाए, ठीक, और एक केवल दिखावे के लिए नाम मात्र को। यहाँ दोनों अर्थ लिए गए। एक अर्थ क्या, तुम अपने नाम बढ़ाई के लिए, नाम बढ़ाई के लिए दान करते हो, यज्ञ करते हो और भी तमाम खर्च करते हो, और दूसरा यज्ञ कर रहे हो लेकिन काय के लिए? नाम मात्र के लिए। नाम मात्र माने दिखावे के लिए। तो ये दो तरीके से ऐसा करने वाले लोग केवल नाम मात्र के लिए यज्ञों द्वारा पाखंड से, शास्त्र विधि से रहित यजन करते हैं। ऐसे लोग शास्त्र की विधि को नहीं जानते, और जो शास्त्र की विधि को जानते हैं उनके यहाँ यज्ञ से भी क्या होता है? निष्कामता आ जाती है। दान से भी क्या होता है? निष्कामता आ जाती है। तप से भी क्या होता है? निष्कामता आ जाती है। जो निष्कामता के लिए यज्ञ दान तप करते हैं उनका तो सार्थक है, बाकी किसी का भी सार्थक नहीं है। अहंकारम बलम दर्पम कामम क्रोधम च संसतः माम आत्म परदेहेषु प्रदुष्यंत अभ्यसूयकाः। अहंकार, बल, घमंड, कामना और क्रोध आदि से और दूसरों की निंदा करने वाले अपने और दूसरों के दोष दूसरों की निंदा करने वाले, अपने और दूसरों के शरीर में स्थित उन द्वेष करने वाले पापाचारी और क्रूरकर्मी नराधमों में संसार में बार बार आसुरी योनियों में ही डालता रहता हूँ। ये भगवान का वचन है कि ऐसी भावना से प्रेरित होकर के अगर आप धार्मिक क्षेत्र में आ भी गए हो तब भी ये मत समझना कि आपका कल्याण हो जाएगा। असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसा आवृता तान स्ते प्रति अभिगच्छन्ति ये के च आत्महनो जनः। और ऐसे लोग अपनी आत्मा के क्या होते हैं? हत्यारे होते हैं, आत्महत्यारे होते हैं, जिनका लक्ष्य ही बदल जाता है। काम तो धार्मिक कर रहे हो, अच्छा ये काम कोई बुरा है जो आप सुबह से आ गए हो और 1 बजे तक बैठे रहते हो, ये बुरा काम है क्या? बुरा नहीं है, लेकिन अगर उद्देश्य गलत है, उद्देश्य जो है आपका मुक्ति नहीं है, कुछ और है मुक्ति के अलावा, तो फिर आपको असुर लोक में जाना ही पड़ेगा, ये कही जा रही है। हाँ, जो कोई आत्मा का नाश करते हैं वे आत्मघाती कहलाते हैं। और इसी को क्या कहा गया है? आत्मघात करना। च आत्महनो जनः। ऐसे लोग अपनी आत्मा का हनन करते हैं। वे लोग कौन हैं जो अज्ञानी हैं? वे सर्वदा अपने आत्मा की किस प्रकार से हिंसा करते हैं? अविद्या रूप दोष के कारण अपने नित्य सिद्ध आत्मा का तिरस्कार करने से अज्ञानी जीवों की नित्य विद्यमान आत्मा का अजर अमृत आदि ज्ञान रूप कार्य यानी फल मरे हुए के समान तिरोभूत रहता है।
इसलिए प्राकृतिक अज्ञानी जन आत्मघाती कहे जाते हैं। इस आत्मघात का रूप दोष के कारण ही वे जन्म मरण को बार बार प्राप्त होते हैं। क्या वजह है? वही जो पथिक जी कहते हैं कि हर की चर्चा चलती रहती है, पर रमण तो तुम संसार में रखते हो। फिर भला कहाँ सत्संग हुआ? रमण क्यों संसार में रखते हो? इसकी वजह ढूंढो। रमण संसार में क्यों रखते हो? चर्चा हल्की है रही और रमण संसार में रमण हो रहा है, तो कहीं ना कहीं हमारा अपना दोष है किसी और का अपना। जो लोग कहते हैं काल है, कर्म है, ईश्वर है, मिथ्या माया को दोष देते हैं। कहते हैं माया बड़ी ठगनी है, माया मेरा हिलना नहीं पड़ने देती। तो ये कब कहते हो? जब तुमको निज दोष जो है समझ में नहीं आता कि हमारा ही दोष है, किसी और का दोष नहीं है। इस पर भी भगवान ने जो है एक बहुत बढ़िया बात कही है। देखो, ये पूरा जो है उपनिषद ज्ञान गीता में भरा पड़ा है। इसलिए गीता के महत्व में, गीता की महिमा गाते समय ये श्लोक आया है कि नहीं? सर्वोपनिषदो गाओ। गीता क्या है? गीता दोहन है इनका, श्रुतियों का। हाँ, इसलिए सारी श्रुतियां आप पढ़ पाओ, देख पाओ, न पढ़ पाओ, न देख पाओ, कोई बात नहीं। केवल गीता को अपने जीवन का अंग बना लीजिए। गीता के अनुसार जीवन जीना प्रारंभ कर दो, समझ लो आप उपनिषदों का पालन कर रहे हैं। तो क्या कहा भगवान ने? देखो, सभी लोग इसको, श्लोक को जो है जानते होंगे। उद्धरेत आत्मनः आत्मानं न आत्मानं अवसादेत आत्मा एव ही आत्मन बंधु आत्मा एव रिप आत्मना। अपने द्वारा अपना, आप क्या करते हैं? अपने द्वारा अपना ही नुकसान करते हैं, अपने द्वारा अपना ही उद्धार करें। उद्धरेत, अपने को अधोगति में न डालें, क्योंकि ये मनुष्य आप ही तो अपना मित्र है और आप ही अपना शत्रु है। तुम्हारा न कोई मित्र है संसार में, न कोई शत्रु है। आप अपने ही मित्र होते हैं, अपने ही शत्रु होते हैं। कैसे? बंधु आत्मा आत्मनः तस्येन आत्मा एवं आत्मनः जितः अनात्मनः तु शत्रुते वर्तेत आत्मा एवं शत्रुवत्। जिस जीव आत्मा द्वारा मन और इंद्रियों सहित अपने शरीर को जीत लिया गया है, जीव आत्मा द्वारा, समझ में बात आ रही? आप मन के अनुसार चलते हो कि अपने अनुसार चलते हो? जीतना किसको कहते हैं? आप इंद्रियों के अनुसार चलते हो या अपने अनुसार चलते हो? सामने आपको रूप दिखाई देता है, शब्द सुनाई देता है, सुगंध दुर्गंध आती है, हैं? मुलायम कठोर लगता है, तो उसी को सत्य मानते हो कि झूठ मानते हो? सत्य मानते। तो आप जो है अपने दुश्मन हुए। अगर ये सामने दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, इंद्रियों का जो विषय है, मन का जो विषय है, उसी को सत्य समझने में लगे पड़े हो कि यही सत्य है, यही सत्य है, तो आप अपने दुश्मन हो।
ठीक। और ये जो कुछ भी दिख रहा है, सुनाई दे रहा है, समझ में आ रहा है, ये सब झूठ है, इसमें कुछ भी सत्य नहीं है, तो आप अपने दोस्त हो। यही भगवान कह रहे हैं कि आप अपने स्वयं दोस्त हैं, आप अपने स्वयं दुश्मन हैं। जीवात्मा का तो वह आप ही मित्र है, और जिसके द्वारा मन तथा इंद्रियों सहित शरीर नहीं जीता गया, उसके लिए आप ही शत्रु के सदृश शत्रुता में वर्तता है। मन और इंद्रियों की जो दास्ता में संसार में समय काट रहा है, वो अपना ही दुश्मन है, और जो इन पर विजय प्राप्त कर लेता है वो अपना ही दोस्त है। और छोटी सी बात है, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन कहो तो जन्म 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 लग जाए और बात समझ में आ जाए तो अभी समस्या हल हो जाए। वो बात क्या है? वो इतनी सी ही बात है कि संसार झूठा है। संसार कभी सत्य नहीं, हो ही नहीं सकता, और जो हमें दिख नहीं रहा है वो परमात्मा मेरे ही स्वरूप में सत्य है, अर्थात मैं वही हूँ, कोई और नहीं।